दोस्तों, तमाम अन्य पार्टियों के साथ साथ सांसद चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने भी चुनावी बिगुल बजा दिया है। भले ही आप लोगों को बतौर जनता वर्ष 2027 के विधानसभा के चुनाव दोस्तों दूर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष की पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से कांग्रेस पार्टी ने तो लगातार सड़कों पर मोर्चा खोल रखा है। आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको खबर बताई थी कि 6 दिसंबर 2025 को सुप्रीमो मायावती भी उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक महारैली या फिर महाआगाज करने वाली हैं वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर। लेकिन उससे ठीक पहले 26 नवंबर 2025 को यानी कि संविधान दिवस को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। यूं तो इस महारैली में सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तमाम चीजें कही हैं। वो 1 तारीख से क्या कुछ आगाज करने वाले हैं और एसआईआर पर हल्ला बोल किया है, वो सब खबरें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा देना बेहद आवश्यक है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भीड़ खचाखच भरी हुई है। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं और जनता आई हुई है। वो जनता जो इस बार शायद चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा जताने वाली है, वो जनता जो कहीं ना कहीं ये निर्धारित करने वाली है कि बहुजन समाज पार्टी यानी बहुजन समाज का असली नेता कौन होने वाला है। हालांकि इस बात में भी तो कोई दो राय नहीं है कि 27 चुनाव को लेकर तमाम अन्य पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन सांसद चंद्रशेखर आजाद भी इसमें पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। संविधान दिवस को सबसे पहले तो वो ये ट्वीट साझा करते हैं। हालांकि तमाम चीजें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन वो लिखते हैं कि रुतबा मेरे सर को आपके संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला हो वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी आपके संविधान से मिला है। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये ट्वीट करने के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद अपनी रैली में जाते हैं और वहां पर भी वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि एसआईआर से नहीं चुराने देंगे वोट। वो कहते हैं जिस प्रकार से बिहार चुनाव में एसआईआर हुआ है और वोटों की बड़े स्तर की चोरी हुई है, ऐसा काम हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में नहीं करने देंगे। वो कहते हैं कि हम एसआईआर का भी बहिष्कार करते हैं और साथ ही साथ हम ईवीएम को भी बैन करने की मांग करते हैं और रोजगार के लिए हम मुख्य तौर पर 1 जनवरी से रोजगार और ईवीएम बंद कराने की यात्रा निकालने वाले हैं। यानी कि आप सोचिए कि नए साल पर नई शुरुआत करने वाली है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन मुख्य तौर पर मुजफ्फरनगर की इन तस्वीरों के बीच क्यों भड़के सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रशासन पर भड़कते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि पुलिस व्यवस्था पर सीधे तौर पर वो खरी खोटी सुनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था मुजफ्फरनगर में ठीक ढंग से नहीं की है। वो आगे कहते हैं कि 27 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदलेगी और हर हाल में बदलेगी ही। इसे लेकर 1 जनवरी से चंद्रशेखर यूपी के हर जिले में पैदल यात्रा भी करने वाले हैं। यानी कि पैदल यात्रा भी निकाली जाएगी अब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से। ये 27 चुनाव को लेकर भी है, रोजगार को लेकर भी है, ईवीएम को बैन करने को लेकर भी है और मुख्य तौर पर एसआईआर के खिलाफ भी है। और सीधे तौर पर 27 में सरकार बदलेगी ये तय है। ये ऐलान किसी और ने नहीं, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने किया है। अब देखना होगा कि 27 के चुनावों में जनता किस पर भरोसा जताती है। क्या वो बहुजन समाज पार्टी की ओर रुझान करेगी या फिर आजाद समाज पार्टी की ओर जाएगी, या तमाम अन्य पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इंडिया गठबंधन के तमाम सूबे हैं, इन पर भरोसा दिखाएगी। ये बात तो समय की गर्त पे है, लेकिन मुजफ्फरनगर की इस रैली से तस्वीर साफ हो चली है कि इस बार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी भी कमजोर नहीं है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।